हम जा रहे थे शांतिपूर्वक तरीके से, गांधी मैदान से निकले राजभवन जाने तक के लिए रास्ता में कई जगह ब्रैकेटिंग लगाकर हमको रोकने का प्रयास किया गया। अंतिम रूप से डाक बंगला चौराहे पे तो प्रशासन के लोगों ने सीधे मना कर दिया। सख्ती के साथ इन लोगों ने हम लोगों को से कहा कि अब आगे नहीं जाने देंगे किसी भी स्थिति में। हम समझते हैं कि सरकार यह जो प्रशासन का रवैया है पूरे तौर पे गलत है, लेकिन शासन प्रशासन के लोगों ने अपनी इच्छा से ऐसा नहीं किया है। हम तो शांतिपूर्वक चल रहे हैं, बिल्कुल गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। भला प्रशासन के लोग कैसे हमको रोक पाएंगे? सीधे तौर पे राज्य की सरकार के इशारा पर ये लोग मजबूर हैं हम लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करने के लिए, और इसलिए इन लोगों ने रोका है। और यहाँ के बाद हम महामहिम से जाकर आग्रह करने के लिए एक डेलीगेशन के रूप में हम जा रहे हैं। यहाँ रोकने का जो प्रयास हुआ, सरकार के इस रवैया का हम सख्त विरोध करते हैं। जनता की आवाज को हम कहीं पहुंचाना चाहते हैं। हाँ, निश्चित रूप से हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए धरना पर हम बैठे शांतिपूर्वक तरीके से, तब इन लोगों ने इजाजत दी कि एक डेलीगेशन महामहिम तक चलिए, और महामहिम तक हम लोग जा रहे हैं। एक डेलीगेशन के रूप में जाकर वहाँ उनसे अपनी बात करेंगे। क्या बात होगी? आप लोग क्या हम कहेंगे उनसे कि महामहिम राज्य की सरकार पूरे तौर पे गलत काम कर रही है। जातीय आंकड़ा इन्होंने फर्जी तरीके से जुटाया है। आर्थिक आंकड़ा तो पता नहीं, किसी व्यक्ति से जब तक कोई पूछेगा नहीं, हमको कोई तो सरकार का कर्मचारी अधिकारी बता दे कि किसी इंडिविजुअल से पूछे बिना उसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है कैसे पता हो जाएगा? किसी को किसकी कितनी संपत्ति है गांव में शहर में कैसे किसी को पता हो जाएगा? और जब तक यह पता नहीं हुआ तो आर्थिक आंकड़ा जुटाने का जो सरकार दावा कर रही है, यह आंकड़ा कैसे जुट गया? इसका मतलब कि सरकार का दावा पूरे तौर पे जाली है, खोखला दावा है। और जब तक खोखला दावा के साथ ही लोग कुछ भी आंकड़ा जुटाने की बात कर रहे हैं, तो आंकड़ा फिर आगे आने वाले दिनों में बहुत ही नुकसान का कारण बनेगा। इसलिए इन आंकड़ों को दुरुस्त करना जरूरी है। हमारी मांग है कि राज्य सरकार इन आंकड़ों को दुरुस्त करने का रास्ता निकाले। अंतिम रूप से जब दुरुस्त हो जाए तब इसका फाइनल पब्लिकेशन हो। महामहिम से हम आग्रह करेंगे कि राज्य सरकार हम लोगों के साथ अन्याय कर रही है, बिहार की जनता के साथ अन्याय कर रही है। आप हस्तक्षेप कीजिए ताकि हमारी मांगे पूरी हो सके। आपके कार्यकर्ता चिल्ला रहे थे कि एक भाई चारा चोर, दूसरा भाई जाति चोर। देखिए, आप भी समझ सकते हैं इस बात को। जब आदमी के मन में गुस्सा होता है तो कुछ बोल देता है अनर्गल या अनावश्यक, जिसकी अभी जरूरत नहीं है। अभी जो भी आप नारा की बात कर रहे हैं उसकी तत्काल आवश्यकता नहीं थी, लेकिन लोग चूंकि यही नारा कभी नीतीश कुमार जी लगाने का काम करते थे, यही नारा कभी ललन सिंह जी लगाने का काम करते थे, और आज हमारा साथी अगर यही नारा लगा रहा है तो नारे पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी नहीं, इसकी जरूरत अभी नहीं थी। अब गुस्सा में लोग हैं तो बोल रहे हैं।